खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और फ़तेहमंद नाम में आप सबों को सलाम। आइए अज़ीज़ो, आज का हवाला हम तलावत करेंगे मुक़द्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 11वां बाब जब पढ़ते हैं तो उस 11वें बाब में एक बहुत बड़ा मौजज़ा हुआ है और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह की जो मोहब्बत थी वो लाज़र और मरियम और मार्था के साथ बहुत ज़्यादा थी। जब वो बीमार हुआ तो उन्होंने पैगाम भेजा, जिसको तू अजीज़ रखता वो बीमार हो गया। खुदावंद यीशु मसीह 2 दिन और रहे। 4 दिन के बाद जब यीशु मसीह आए हैं तो उनको खबर मिली कि लाज़र मर चुका है। वो कहते आओ उसको जगाने चले। जब बहुत सारे यहूदी मार्था और मरियम को तसल्ली देने के लिए आते हैं तो अचानक वहाँ यीशु मसीह आते हैं और यीशु मसीह को मार्था देखकर कहती है कि अगर यीशु आप यहाँ होते तो हमारा भाई न मरता। यीशु मसीह ने कहा तुम ईमान रखो, तुम्हारा भाई जी उठेगा। और वो कहती है मैं ईमान रखती हूँ कि क़यामत के दिन जी उठेगा। तो यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत बात कहा क़यामत और ज़िंदगी मैं, क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि बहुत सारे यहूदी उनको तसल्ली देने के लिए आते हैं, लेकिन वो तसल्ली नहीं पाती। दोनों बहनें रोती हैं, गम करती हैं, लेकिन यीशु मसीह एक बड़ी तसल्ली की बात कर रहे हैं। वो एक बहुत बड़ी तसल्ली दे रहे हैं, नहीं क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ, तुम्हारा भाई जी उठेगा। कहाँ रखा है? वो कहते हैं कब्र में रखा है। 4 दिन हो गए हैं। अब यीशु मसीह जब वहाँ पहुँचे हैं तो यीशु मसीह के आंसू निकले हैं। वो उससे मोहब्बत करते थे, लाज़र से मोहब्बत करते थे। फिर वो मौत के मुकाम पर थे, लोग मर रहे थे, इसलिए यीशु मसीह रो रहे थे। और यीशु मसीह ने उनको कहा कब्र पर से पत्थर को हटा दो। और उन्होंने कहा, मार्था और मरियम ने कहा अब यीशु रहने दे, इसके बदन में बू आ रही है। लेकिन यीशु मसीह ने क्यों कहा? जो काम उनका था, मार्था और मरियम का, उनको करना था। जो काम खुदा का है वो खुदा करेगा। आज भी यही प्रॉब्लम है, लोग सारे काम कहते हैं खुदावंद करे, लेकिन ईमान रखने की ज़रूरत है, हमें तैयार होने की ज़रूरत है मौजज़े के लिए। अब उसकी बहनें कहती हैं बू आ रही हैं, इसको रहने दे। यीशु मसीह कहते हैं कब्र पर से पत्थर को हटा दो। जो ही कब्र पर से पत्थर को हटाया तो खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत बात कही, ऐ बाप तू हमेशा मेरी क्या करता है, सुनता है। बहुत सारे यहूदी थे, बड़े बड़े आला किस्म के यहूदी थे, आला दर्जों पर थे, आला जॉब्स थे उनके पास, और बहुत सारे लोग थे वहाँ। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है खुदावंद यीशु मसीह ने कहा बड़े बुलंद आवाज़ से कि ऐ लाज़र कब्र में से निकल आए। और यहूदी दस्तूर के मुताबिक 3 दिन तक रूहें भटकती हैं, चौथे दिन पताल में चली जाती हैं। कोई नबी चौथे दिन रूह को नहीं बुला सकता। और जब यीशु मसीह ने कहा लाज़र कब्र में से बाहर निकला तो वो कफन समेत मुर्दों में से जी उठा। उसका गला सड़ा, बदन बहाल हो गया। मैं कभी कभी गौर करता हूँ, सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ने लाज़र का नाम लिया था। अगर वो कहता मुर्दे जी उठो तो हो सकता कि इर्द गिर्द के सारे मुर्दे जी उठते। और ये यीशु मसीह ने मौजज़ा जब किया तो लिखा है बहुत सारे यहूदी यीशु मसीह पर ईमान ले आए। जब वो ईमान ले आए तो उनको पता चला कि यीशु नबी नहीं है, वो खुदावंद है, और उस यीशु पर ईमान ले आए। और ये वक्त था कि इस मौजज़े ने तहलका मचा दिया। और सबसे बड़ी बात, उनको तसल्ली मिल गई। ऐसी तसल्ली कोई शख्स नहीं दे सकता, किसी के पास तसल्ली नहीं है। ये तसल्ली सिर्फ यीशु मसीह के पास है। यीशु मसीह मुर्दों को ज़िंदा करते हैं। और यीशु मसीह के बारे में लिखा है जब यीशु मसीह आएंगे तो नरसिंगा फूंका जाएगा। पहले जो मसीह में मुए हैं जी उठेंगे, फिर जो बाकी है हम बदल जाएंगे। सो अजीज़ो, इस वक्त अगर तसल्ली की बात की जाती है तो दुनिया इत्मीनान और तसल्ली के बारे में उसकी तलाश कर रही हैं, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूँ, तुम्हारा दिल न घबराए। और लाज़र के जी उठने के बाद दुनिया में तहलका मच गया। जब ईद फसह आई तो 2 चीज़ें लोग देखना चाहते थे।
پہلی چیز اس یسوع کو دیکھنا چاہتے تھے جس نے لازر کو زندہ کیا، پھر اس لازر کو دیکھنا چاہتے تھے جو مردوں میں سے جی اٹھا۔ آئیے اپنی زندگی پر غور کریں اور اپنی زندگی خداوند یسوع مسیح کو دیں تاکہ آپ تسلی پائیں۔ گاڈ بلیس یو۔